जय जगदीश्वरम। सम्यग्ज्ञात पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 8 सितंबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और शायद थोड़ा चुनौतीपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जगदीश्वरम के 8 सितंबर 2025 के उपदेशों पर आधारित सम्यक सद्धर्म द नेचुरल रिलीजन के कुछ अंश हैं। और ये अंश, जैसा कि श्रोत दावा करता है, सम्यक धर्म मतलब एक तरह का नेचुरल प्राकृतिक धर्म, उसे पूरी मानवता का वास्तविक सनातन धर्म बताते हैं। हाँ, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन अंशों में जो मुख्य बातें हैं, जैसे वो उपस्थिति की बात है, अहंकार है, कर्ता भाव, कर्म और एक शब्द है ज्ञान मात्र, इनको थोड़ा खोल कर समझें। हाँ, मतलब लेखक इन्हें कैसे समझा रहे हैं और ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं, इस पर गौर करें। हाँ, सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि इन विचारों की गहराई को शायद महसूस करने की कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सा फर्क बताया गया है, उपस्थिति मात्र और उपस्थित होना। सुनने में तो ये बड़े एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं, पर इनमें एक बहुत ही मौलिक, एक गहरा अंतर बताया गया है और यह अंतर समझना आगे की पूरी चर्चा के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या है वो अंतर? देखो, स्रोत के अनुसार उपस्थिति मात्र वो अवस्था है जहां आप बस हैं, एकदम सहज, बिना किसी कोशिश के। कर्ता भाव है ही नहीं, जैसे कोई चीज बस है, मौजूद है, समझे? होना भर। बस होना। हाँ, और दूसरी तरफ है उपस्थित होना। ये एक कोशिश है, एक प्रयास। ये हमेशा किसी जगह और समय के हिसाब से होता है। जैसे मैं यहाँ इस वक्त उपस्थित हूँ, इसमें एक इरादा शामिल है। समझ गया। तो एक हुई सहज मौजूदगी और दूसरी हुई कोशिश करके हाजिर होना। हाँ। अच्छा, और यहीं पे शायद वो अहंकार या कर्ता भाव का जिक्र आता है। स्रोत कहता है कि अहंकार का दबाव उपस्थित होने से जुड़ा है, मतलब उस कोशिश वाली अवस्था से। एकदम सही पकड़ा। लेखक का तर्क यही है कि जब हम सहज, सरल, शांत होने की कोशिश करते हैं तो ये जो मैं कर रहा हूं वाला भाव है, यही कर्ता भाव, ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। और ये भाव आता ही तब है जब हम किसी स्थान समय के दायरे में खुद को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। उपस्थिति मात्र में तो ये है ही नहीं, कोई कोशिश ही नहीं है, तो कर्ता कहाँ से आएगा? बस होना है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जैसा स्रोत बताता है, वो ये भी कहते हैं कि कभी-कभी जब कोई सिर्फ निमित्त मात्र की भूमिका में हो, मतलब बस एक माध्यम, एक इंस्ट्रूमेंट, तब भी उसमें कर्ता भाव या अहंकार आ सकता है। ये कैसे? अगर भूमिका सिर्फ निमित्त की है तो। हाँ, ये एक बहुत ही बारीक बात है, बहुत सूक्ष्म। इसका कारण बताया गया है विशुद्धतम ज्ञान मात्र की पूरी स्पष्टता न होना। मतलब वो जो प्योर नॉलेज है, आधारभूत ज्ञान, वो जब तक एकदम साफ नहीं होता। अच्छा। जब तक उसकी पृष्ठभूमि में थोड़ी धुंधलाहट है, तो उस धुंधलाके में मैं निमित्त हूँ, ये भाव भी कर्ता भाव बन सकता है। निमित्त होने का भी अहंकार हो सकता है, अगर पीछे ज्ञान पूरा साफ नहीं है। ओह अच्छा। तो फिर इस कर्ता भाव के जार से, इस अहंकार से रास्ता क्या है निकलने का? ये भ्रम टूटता कैसे है? देखो, स्रोत के अनुसार मुक्ति का रास्ता इसी समझ में छिपा है। जैसे ही किसी को ये साफ हो जाता है, एकदम स्पष्ट, कि उसकी भूमिका असल में सिर्फ उपस्थिति मात्र के निमित्त मात्र की है। उपस्थिति मात्र के निमित्त मात्र, ये थोड़ा और गहरा हो गया।
हाँ, गहरा है। मतलब वो उस सहज मौजूदगी का भी सिर्फ एक जरिया मात्र है। जैसे ही ये बोध होता है, ये समझ आती है, वैसे ही वो जो कर्ता भाव का आरोप था, वो जो भ्रम था कि मैं करने वाला हूँ, वो अपने आप ठह जाता है, गिर जाता है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं, ये एक स्पष्ट बोध है। और कमाल की बात है कि इसी को सीधे सीधे मुक्ति से जोड़ा गया है। मतलब कर्ता भाव का भ्रम टूटा तो कर्म फल के बंधन से आजादी मिल गई। और ये बात बहुत जरूरी है कि भूमिका उपस्थिति मात्र की भी नहीं, बल्कि उसके भी निमित्त मात्र की है। हाँ, ये फर्क बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, नहीं, ये समझना है कि जो सहज उपस्थिति है, जो बेस है, मैं तो उसका भी एक जरिया मात्र हूँ। कर्ता भाव से मुक्ति का असली मतलब यही है, और इसी से कर्म के फलों का बंधन भी कटता है, क्योंकि जब करने वाला ही नहीं रहा तो फल भोगेगा कौन, है ना? सही बात है। अब ये जो शब्द है निमित्त मात्र, इसका इस्तेमाल तो गीता में भी हुआ है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम निमित्त बनो, लेकिन श्रोत कहता है कि उनका निमित्त मात्र का मतलब गीता वाले संदर्भ से अलग है। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ है, और ये थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है। श्रोत इस पर खास टिप्पणी करता है। उनका तर्क ये है कि गीता में जो कहा गया है कि कर्ता कोई और है, ईश्वर है, और तुम बस निमित्त हो, ये कर्म के अपौरुषेय सिद्धांत के शायद खिलाफ जाता है। अपौरुषेय सिद्धांत मतलब कर्म का सिद्धांत जो किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता, वो अपने आप में एक नियम है। श्रोत का मानना है कि गीता की इस निमित्त मात्र वाली व्याख्या का गलत इस्तेमाल हो सकता है। गलत इस्तेमाल कैसे, जरा समझाएंगी? हाँ, जैसे स्रोत उदाहरण देता है कि इस व्याख्या के आधार पर कोई अपराधी अपने बुरे कामों को सही ठहरा सकता है। वो कह सकता है, अरे मैंने थोड़े ही किया है, मैं तो बस निमित्त था, करवाने वाला तो कोई और था। ओह हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, स्रोत के अनुसार ये कर्मफल सिद्धांत को कमजोर करता है। लेखक साफ करते हैं कि उनके द्वारा बताया गया निमित्त मात्र होना वो सहज अक्रिय ज्ञान मात्र के संदर्भ में है, जहां कर्ता भाव है ही नहीं। अच्छा, ये उस कर्म पर लागू नहीं होता जिसे हम कर्तव्य समझकर कोशिश करके करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी कर्म है, जहां कुछ किया जा रहा है, वहां कर्ता भाव का दबाव होगा ही होगा, ये अनिवार्य है। इस स्रोत के अनुसार हाँ, जहां भी कर्म घटित हो रहा है वहां कर्ता भाव का दबाव सिद्ध होता ही है। और देखो, इसी वजह से स्रोत जो लोक प्रचलित निष्काम कर्मयोग की धारणा है, उस पर भी एक तरह की आलोचनात्मक टिप्पणी करता है। हाँ, मैंने पढ़ा। स्रोत इसे अधूरी सच्चाई कहता है, जिससे भ्रम पैदा होता है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि निष्काम कर्म को तो कर्मयोग का सार माना जाता है। इसे अधूरा क्यों कह रहे हैं? स्रोत का कहना है कि निष्काम कर्म मतलब फल की इच्छा के बिना कर्म करना, ये कर्ता भाव को खत्म करने की कोई गारंटी नहीं है। आप फल की इच्छा भले ही ना रखें, पर मैं कर्म कर रहा हूं, ये भाव तो बना ही रह सकता है ना? सही बात है, भाव तो रह सकता है। तो स्रोत इसके बजाय एक अलग अवस्था की बात करता है, जल कमलवत, सिद्ध अवस्था। जल कमलवत, जैसे कमल पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। हाँ, बिल्कुल वही, वैसी अवस्था। और ये अवस्था ज्ञान मात्र के आधार पर उसके निमित्त से सिद्ध होती है, ऐसा कहा गया है। और इस जल कमलवत अवस्था में होता क्या है? ये निष्काम कर्म से अलग कैसे हुई? देखो, इस अवस्था में कर्ता कर्म और उसके नतीजे पर एक सहज नियंत्रण होता है। कर्म तो होता है, लेकिन कर्ता भाव नहीं होता। तो इसलिए कर्म फल का जो बंधन है वो अपने आप पार हो जाता है, उसका सहज अतिक्रमण हो जाता है। अच्छा, ये फल की इच्छा को दबाने या छोड़ने की कोशिश नहीं है। कर्ता भाव ही जब घुल गया तो फल का बंधन अपने आप खत्म हो गया। ये ज्यादा गहरी और सहज अवस्था बताई गई है। तो मतलब स्रोत कर्म सिद्धांत की जो न्यायपूर्णता है उस पर बहुत ज्यादा जोर देता है। कोई बच नहीं सकता, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल, कर्म सिद्धांत को एकदम न्यायपूर्ण और अटल बताया गया है, कोई बहाना नहीं चलेगा। स्रोत महाभारत काव्य से कुछ उदाहरण भी देता है, याद है? जैसे कृष्ण और यादव कुल का दुखद अंत हुआ, गोपियों का लूटा जाना, द्वारिका का डूबना। हाँ। इन सबको कर्मफल के अटल विधान के उदाहरण की तरह पेश किया गया है। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी साफ करता है कि महाभारत की ज्यादातर बातें उनके हिसाब से ऐतिहासिक सच नहीं है, वो बाद में जोड़ी गई हैं, मिथकीय हैं। प्रक्षिप्तता मिथकीय शब्द इस्तेमाल किया है। उन्हें अक्षरशः सच नहीं मानना चाहिए। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था।
और स्रोत लीला या माया जैसे जो एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं उनके बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। स्रोत कहता है कि ये तो भगवान की लीला थी या सब माया है। ऐसे बहानों का इस्तेमाल अक्सर गलत कामों को, भ्रष्टाचार को, अन्याय को, किसी भी तरह की गड़बड़ को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, एक खतरनाक ढलान हो सकती है ये। और इसी संदर्भ में स्रोत ये दावा भी करता है, जो काफी बड़ा दावा है, कि कृष्ण, शिव आदि जो भी दैवीय फिगर्स है, उनकी पूर्ण सच्चाई जो न्यायपूर्ण हो, वो समय आने पर जगदीश्वरम के माध्यम से ही सामने आएगी। वाकई ये तो बहुत ही बड़ा और ध्यान खींचने वाला दावा है। खैर, चलिए अब थोड़ा वापस उपस्थिति के अभ्यास पर आते हैं। स्रोत कहता है कि जब तक वो सहज वाली उपस्थिति भर होना यानी मेरे प्रेजेंस की अवस्था साफ नहीं हो जाती, तब तक हमें दबाव में कोशिश करके उपस्थित होने की मजबूरी झेलनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि उस सहज अवस्था तक जाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, अभ्यास की जरूरत बताई गई है, क्योंकि वो जो सहज बिना कोशिश वाली उपस्थिति मात्र है, वो हमारी सामान्य अनुभव की अवस्था नहीं है। वो ढकी हुई है, छुपी हुई है। ठीक है। इसलिए जब तक वो अपने आप साफ नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति को अपनी तरफ से सचेत होकर स्थान समय के किसी अंतराल में, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना या शरीर की किसी सेंसेशन पर ध्यान देना, बार बार उपस्थित होने का अभ्यास करना पड़ता है। और ये अभ्यास किस तरह का हो, मतलब इसकी प्रकृति क्या बताई गई है? स्रोत का सुझाव है कि ये अभ्यास धीरे धीरे और ज्यादा सूक्ष्म होता जाना चाहिए, उत्तरोत्तर। मतलब स्थान और समय का जो अंतराल है, उसको छोटा और छोटा और छोटा करते हुए और ज्यादा सीधे और ज्यादा डायरेक्ट रूप से उपस्थित होने का अभ्यास जारी रखना है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लो पहले आप पूरे शरीर पर ध्यान देते हैं, फिर शायद सिर्फ सांस पर आते हैं, फिर शायद सांस के आने जाने के किसी एक बिंदु पर टिकते हैं। मतलब ध्यान को और पैना और सूक्ष्म बनाने की कोशिश। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास जैसा नहीं लगता? अभ्यास का लक्ष्य तो है वो अंतराल रहित सहज उपस्थित भर होना, है ना? लेकिन अभ्यास खुद स्थान समय के अंतराल में ही कर रहे हैं। इसको कैसे समझे? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक मुख्य बिंदु है और स्रोत इस विरोधाभास को मानता भी है और समझाता भी है। होता ये है कि अभ्यास करते करते जब अभ्यास का निमित्त पूरा हो जाता है, मतलब जब वो कोशिश पक जाती है, तब अचानक वो अंतराल रहित सहज उपस्थित भर होना, वो उपस्थिति मात्र, वो स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, वो प्रकट हो जाता है। ये हमारी व्यवहारिक अनुभव की स्थिति बन ही नहीं सकती। क्या मतलब? अनुभव नहीं हो सकता उसका? नहीं, हमारा अनुभव, हमारी जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, वो हमेशा स्थान समय के अंतराल वाले उपस्थित होने में ही संभव है। उपस्थिति मात्र तो वो अदृश्य, अंतराल रहित आधार है, वो बेस है जिस पर ये सब हो रहा है। वो खुद अनुभव का विषय नहीं बन सकता। ये तो बहुत गहरा है कि आधार कभी अनुभव नहीं बन सकता। अच्छा, और एक और बात कही गई थी कि हम कितना भी सीधे उपस्थित होने का अभ्यास कर लें, उससे भी ज्यादा सीधे उपस्थित होना हमेशा बाकी रह जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये हमें सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी के सिद्धांत की ओर ले जाता है। ये इस स्रोत का एक और केंद्रीय विचार है। सापेक्षता, रिलेटिविटी। हाँ, स्रोत कहता है कि हर उपस्थित होना जो है, वो अपने से ज्यादा स्थूल, ज्यादा बिखरी हुई अवस्था की तुलना में देखो तो उपस्थित भर होना जैसा लगता है, सहज लगता है। अच्छा। लेकिन वही अवस्था जब अपने से ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा एकाग्र अवस्था की तुलना में देखी जाए, तो वो फिर से उपस्थित होना यानी कोशिश वाली ही लगती है। सब कुछ रिलेटिव है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, सब कुछ रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कुछ है ही नहीं? बिल्कुल। इसी तर्क के आधार पर स्रोत कहता है कि ज्ञात भर होना भी हमेशा अपेक्षाकृत ही सिद्ध होता है। आप किसी चीज को जानते हैं तो हमेशा किसी दूसरी चीज की अपेक्षा में या अज्ञान की अपेक्षा में जानते हैं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आती है। स्रोत इसी आधार पर कहता है कि यहाँ तक कि मोक्ष की स्थिति भी अपेक्षाकृत ही सिद्ध है। मोक्ष भी अपेक्षाकृत? ये तो पारंपरिक आध्यात्मिक धारणाओं से बहुत ही अलग बात है। मोक्ष को तो परम निरपेक्ष मानते हैं ना? हाँ, ये वाकई पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। स्रोत का तर्क है कि मोक्ष की स्थिति के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी
किंचित मतलब थोड़ा सा दुखद बंधन का होना जरूरी है। दुखद बंधन मोक्ष में। हाँ, ये सापेक्षिक संतुलन रिलेटिव बैलेंस के लिए जरूरी बताया गया है। फिर से वही बात घूम फिर कर आती है, उपस्थिति मात्र और ज्ञान मात्र। ये परम आधार है, निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, लेकिन ये व्यवहारिक स्थिति या अनुभव नहीं है। अनुभव हमेशा सापेक्ष ही होगा, रिलेटिव ही होगा। तो ज्ञान मात्र आधार है और ज्ञात होना मतलब नोइंग वो व्यवहार है, वो अनुभव है, ऐसा? सही पकड़ा। अपौरुषेय निरपेक्ष ज्ञान मात्र वो आधार है, वो कैनवस समझ लो, जिसके आधार पर ही किसी न किसी संबंध में, जैसे सांस के प्रति या किसी विचार के प्रति ज्ञात होना या जानने की क्रिया वो व्यवहार में संभव होती है। ज्ञान मात्र वो शुद्ध जानने की कैपेसिटी है और ज्ञात होना उस कैपेसिटी का इस्तेमाल है जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में ही होता है। तो फिर इन सब बातों के बाद श्रोत के अनुसार अंतिम लक्ष्य क्या है? अगर मोक्ष भी सापेक्ष है तो एक साधक को किस चीज का लक्ष्य रखना चाहिए? अंतिम लक्ष्य ज्ञान मात्र ही बताया गया है। श्रोत बहुत साफ कहता है कि लक्ष्य केवल और केवल ज्ञान मात्र होना चाहिए, इससे अलग और कुछ नहीं। और इस ज्ञान मात्र की प्रकृति क्या है, इसके गुण क्या है? अगर ये अनुभव से भी परे है तो? ज्ञान मात्र की प्रकृति बताई गई है सहज ही परिपूर्ण चैतन्यता, मतलब कंप्लीट अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। और परिपूर्ण परिस्पष्ट पारदर्शिता, एब्सोल्यूट क्लियर ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ये पूरी तरह से जागा हुआ है और पूरी तरह से पारदर्शी, और इसी पूर्ण पारदर्शिता की वजह से श्रोत कहता है ज्ञान मात्र में किसी भी किस्म का भ्रम, कोई संशय, कोई संदेह, दुविधा, अज्ञान या किसी भी तरह का दुख क्लेश संभव ही नहीं है। जहां पूरी ट्रांसपेरेंसी है वहां अंधेरा या कंफ्यूजन कैसे टिक सकता है? यहाँ ये समझना शायद जरूरी है कि जो हम आमतौर पे ज्ञान की बात करते हैं वो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान वाली जो त्रयी होती है, उसमें जो ज्ञान है वो इस ज्ञान मात्र से अलग है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जिसे श्रोत साफ करता है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की प्रक्रिया में जो ज्ञान होता है वो हमेशा अज्ञान की अपेक्षा में होता है ना? इसलिए वो ज्ञान भी अपेक्षाकृत मतलब रिलेटिव ही सिद्ध होता है। सही। लेकिन ज्ञान मात्र की पूर्णता, वो परम जानने की अवस्था, वो अपेक्षाकृत नहीं है। वही अनपेक्ष, नॉन रिलेटिव सहज आधार है जिस पर ये सापेक्ष ज्ञान और सापेक्ष अज्ञान दोनों टिके हुए हैं। वो इन दोनों से परे है, लेकिन दोनों का आधार वही है। ठीक है, ये तो वाकई काफी गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विश्लेषण है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमने जगदीश्वरम के उपदेशों के इन अंशों से कुछ मुख्य बातें समझी। एक तो वो सहज उपस्थिति मात्र और कोशिश वाली उपस्थिति का फर्क। फिर अहंकार और कर्ता भाव का इनसे क्या लेना देना है। निष्काम कर्म की जो आम धारणा है उस पर एक तरह की आलोचनात्मक टिप्पणी। वो जल कमलवत अवस्था का विचार। हाँ, और अनुभव की सापेक्षता। हाँ, अनुभव और यहाँ तक कि मोक्ष की भी सापेक्ष प्रकृति का सिद्धांत। और आखिर में ज्ञान मात्र को ही परम लक्ष्य के रूप में बताना। ये सब निश्चित रूप से गहरे चिंतन के विषय हैं। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ सकते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। कि यदि इस स्रोत के अनुसार मोक्ष को भी सापेक्ष बताया गया है, जिसे अपने संतुलन के लिए भी थोड़े से दुखद बंधन की जरूरत है, तो इसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या निरपेक्ष पूर्णता की हमारी जो पारंपरिक खोज है उसके लिए क्या है? अगर अनुभव और ज्ञान को मौलिक रूप से सापेक्ष समझा जाए, जो एक सहज निरपेक्ष मात्र अवस्था पर आधारित है, तो ये समझ किसी के आध्यात्मिक अभ्यास या फिर वास्तविकता को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है? वाह, बहुत ही विचार करने लायक सवाल। इस सवाल पर मनन करने के लिए श्रोताओं को छोड़ते हुए आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। भवतु सर्वमंगलम।